हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है टू गमीट्स का फ्यूज़ होना, जो कि गमीट्स आए थे मेल एंड फीमेल प्लांट से। इसको हम देखते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट है टू टाइप्स ऑफ जनरेशन। टू टाइप ऑफ जनरेशन होती हैं बहुत से प्लांट्स में, ज़्यादातर प्लांट्स में, जिनका नाम है स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड केमिटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट्स एंड केमिटोफाइट। सबसे पहले आपको देखेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे केमिटोफिटिक जनरेशन क्या होती है। द स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर्स विच ग्रो एंड मेक द न्यू केमिटोफिटिक जनरेशन। के स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है उसने स्पोर्स बनाए और वो स्पोर्स जो जर्मिनेट हुए तो उन्होंने गमीटोफिटिक जनरेशन बनाई। इस गमीटोफिटिक जनरेशन को हम एक और तरीके से यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गमीटोफिटिक जनरेशन। के स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके गमीटोफिटिक जनरेशन बनाते हैं, या द जनरेशन प्रोड्यूस आफ्टर स्पोर्स आर जर्मिनेटेड। के स्पोर्स के जर्मिनेट होने के बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं गमीटोफिटिक जनरेशन। द गमीटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस गमीट्स विच यूनाइट एंड मेक द न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन को क्यों डिफाइन करते हैं नेक्स्ट के स्पोरोफिटिक जनरेशन वो है जो कि दो गमीट्स के मिलने से बने, और वो गमीट्स किसने बनाए थे, वो गमीटोफिटिक जनरेशन ने बनाए थे। मतलब कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन ने स्पोर प्रोड्यूस किए जो कि जर्मिनेट करके गमीटोफिटिक जनरेशन बनाएंगे, और गमीटोफिटिक जनरेशन ने गमीट्स प्रोड्यूस किए जो कि यूनाइट करेंगे और स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाएंगे। तो ये एक साइकिल है, और इसको बोलते क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, के एक जनरेशन के पीछे दूसरी जनरेशन का आना, और फिर उस दूसरी जनरेशन के पीछे पहली जनरेशन का आना। तो ये दोनों जनरेशन जो हैं आगे और पीछे चक्कर लगा के पूरा प्लांट्स की लाइफ को चलाती हैं, उनकी न्यू ग्रोथ कराती हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। वो 2n है, उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, और वो बनाती क्या है, वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। वो ऐसे स्पोर्स बनाती है जिनके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये उसने कैसे बनाए, मियोसिस से, क्योंकि मियोसिस जो है वो हमारे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस करके आधा कर देती है, कम करके उसको आधा कर देती है। तो जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो 2n है, वो सिंगल 1n स्पोर्स बनाती है, और बनाती कैसे है, मियोसिस से। ये बात समझ आ गई यहाँ तक। इसके बाद क्या है कि जो स्पोर्स हैं वो डेवलप इनटू हैप्लॉइड गमीटोफिटिक जनरेशन। के जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं एक हैप्लॉइड गमीटोफिटिक जनरेशन बनाने के लिए। क्योंकि स्पोर खुद 1n है, तो वो जब जर्मिनेट करेंगे तो उससे जो जनरेशन बनेगी उसे बोलेंगे 1n। वो भी 1n होगी, वो भी हैप्लॉइड होगी। यहाँ तक समझ आ गया। फिर है कि जो गमीटोफिट फाइट्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड गमीट्स बाय माइटोसिस। गमीटोफाइट खुद क्या है, 1n है, वो खुद क्या है, हैप्लॉइड है। उसने जो गमीट्स बनाने हैं वो भी क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए उसे माइटोसिस किया। माइटोसिस जो है वो सेम टू सेम प्रोड्यूस करता है जेनेटिक मटेरियल, उसको रिड्यूस नहीं करता। इसीलिए गमीट्स जो प्रोड्यूस हुए वो हैप्लॉइड हैं, और वो माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए, ठीक है। द हैप्लॉइड गमीट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। लेकिन हमारे पास जो स्पोरोफाइट है वो तो डिप्लॉइड है, वो तो 2n है। तो जो हमारे पास गमीट्स हैं वो 1n है। लेकिन हमने ये भी कहा कि गमीट की फ्यूजन से होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे वो दो जो 1n गमीट्स हैं, एक मेल गमीट एक फीमेल गमीट, वो फ्यूज़ होंगे और वो बनाएंगे 2n डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये नीचे आपको इसकी डायग्राम दी हुई है, जिसमें सेम वही चीज़ें हैं कि जो ऊपर हमने टेक्स्ट में पढ़ी। डिप्लॉइड गमीटोफिटिक स्पोरोफिटिक जनरेशन है, सॉरी। इसने मियोसिस किया, रिडक्शनल डिवीजन की, और सिंगल हैप्लॉइड 1n स्पोर्स बना लिए। 1n स्पोर्स ने जर्मिनेट होकर बनाया गमीटोफिटिक जनरेशन।
जो कि 1n है, उसने माइटोसिस को इस्तेमाल किया और गमीट्स बना लिए। उनमें से आधे मेल गमीट्स थे, आधे फीमेल गमीट्स थे। वो दोनों गमीट्स फ्यूज़ हुए, एक दूसरे के साथ मिले तो ज़ाइगोट बना। ज़ाइगोट कैसे बना? वो 2n हो गया, क्योंकि दोनों 1n थे, 1n और 1n मिल के 2n हो गए। और वो जब जर्मिनेट हुआ तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? 2n डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ तक सारी बात समझ, इसको आराम से एक बार दोबारा से देखें और फिर समझ लें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है, तब आगे जाएंगे, क्योंकि अगली जो सारी चीज़ है वो इसी को और ज़्यादा एलेबरेट करना है। एक मुश्किल टॉपिक है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसको 2 या 3 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके लाइफ साइकिल की बात हुई हुई है। उसमें लाइफ साइकिल उसका कैसे करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे करते हैं। In angiosperms, flowers are the organs for sexual reproduction। कि flowers जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले वो फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे कि फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। द रिसेप्टिकल इज द swollen tip of a flower stalk where all the floral parts are attached। ये फ्लावर का एक फ्लावर का वो पार्ट जहाँ पे उसके सारे हिस्से अटैच हैं उसे रिसेप्टिकल बोलते हैं। और ये स्वोलन होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। इट सर्व्स एज द बेस दैट सपोर्ट द फ्लावर स्ट्रक्चर। रिसेप्टिकल जो है वो फ्लावर के बेस के तौर पे काम करता है, जो उसके सारी चीज़ों को थाम के रखता है। Floral parts are in the form of following 4 concentric whorls or rings। कि फ्लोरल पार्ट्स जो हैं, जो फूल के हिस्से हैं, वो 4 दायरों में होते हैं। जो दायरे ऐसे हैं कि उनका सेम सिंगल सेंट्रल पॉइंट है और वो उसके गिर्द 4 अलग-अलग दायरे बने हैं। सबसे पहला, सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है वो है कैलिक्स। ये आउटर मोस्ट वर्ड है, सबसे बाहर है। इसमें ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स हैं। सेपल्स जो ग्रीन वाले हिस्से होते हैं फूल के, जब वो फूल बंद होता है नज़र आ रहे होते हैं वो, उनको सेपल्स बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ अ डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। के वही बात, ये फूल जब बंद होता है तो तब उसकी हिफाजत करते हैं सेपल्स, कैलेक्स, ठीक है। सेकंड वर्ड है कोरोला। कोरोला में सेकंड वर्ड है, इसमें पेटल्स हैं। और पेटल्स जो होती हैं ये मोस्ट ऑफ दी फ्लावर्स की कलरफुल होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। एंड्रोशियम थर्ड वर्ड है हमारे पास एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको बोलते क्या है? स्टेमन। स्टेमन है, हर जो स्टेमन है उसके 2 पार्ट हैं। एक एंथर जो ऊपर मोटे वाला हिस्सा है, और एक फिलामेंट जो नीचे लंबी सी डंडी है। तो स्टेमन है, और जो कि हिस्सा है एंड्रोशियम वर्ल का, एंड्रोशियम वाले चक्कर दायरे का। और इसके 2 हिस्से हैं, एंथर ऊपर वाला हिस्सा और फिलामेंट नीचे वाली डंडी। एंथर कंटेन्स पोलन सैक्स, जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। कि एंथर जो उनका उसको मोटे वाला ऊपर हिस्सा है, सिरा है, उसमें पोलन सैक्स होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, जो कि बनाती हैं माइक्रोस्पोर्स। द स्टार्क लाइक फिलामेंट सपोर्ट्स द एंथर, के नीचे जो उसकी ठंडी है लंबी सी, वो एंथर को सहारा दे के रखता है, उसको ऊंचा करके रखता है। गाइनेशियम जो है ये है इसका सबसे इनर मोस्ट वर्ल्ड, चौथा हिस्सा, चौथा सबसे अंदर वाला हिस्सा है। ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कार्पल्स। गाइनेशियम है और उसमें कार्पल्स है। कार्पल के आगे से 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से क्या हैं कि इनलार्ज बेस है, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। जो आप अगर दरमियान वाले जो फूल का हिस्सा है उसे निकालें तो आपको सबसे पहले नीचे मोटी सी ओवरी देखने को मिलेगी, कोप सी। इट इज़ अ पार्ट वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस। यही हिस्सा है जहाँ पे ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स क्या हैं कि ये बनाते हैं मेगास्पोर्स। ऊपर जो पोलन ग्रेन्स, पोलन सैक्स हैं वो माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, और ओव्यूल्स क्या? मेगास्पोर्स बनाते हैं।
उसके बाद है ओवी के ऊपर जाएँ तो स्टॉक लाइए एक पार्ट है जिसको स्टाइल बोलते हैं, लंबे सा हिस्सा है थोड़ा सा जिसको स्टाइल बोलते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपर टिप ऑफ द स्टाइल इज़ कॉल्ड स्टिग्मा, कि जो स्टाइल का सबसे ऊपर वाला कोना है, जो उसका सबसे ऊपर हिस्सा है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये आपने 3 पार्ट सीखे फूल के, और फूल के मुख्तलिफ हिस्से देखे, और आपने ओवरी के सॉरी कार्पल के 3 पार्ट्स देखे। नीचे आपने फूल देख रहे हैं, उसमें आपको सारी वो चीज़ें लेबल करके दिखाई हुई हैं जो कि हमने ऊपर स्टडी की। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, जो कि बहुत लेंथी है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।